नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। सबसे पहले देखेंगे तो हथेली की आकृति पूरी तरह से आयताकार है और हल्के रूप में चौकोर किस्म की है। तो निश्चित रूप से एक एनालिटिकल किस्म का व्यक्तित्व आपका रहेगा, एक जिज्ञासु प्रवृत्ति वाला व्यक्तित्व आपका रहेगा और बहुत अच्छा मेहनती स्वभाव भी आपका बना रहेगा। कर्म में विश्वास करने वाला व्यक्तित्व आपका अधिक रहेगा। लेकिन शोध है, अनुसंधान है, रिसर्च है, इसकी प्रवृत्ति भी आपके अंदर आगे चलकर हावी रहने वाली है। अगर हम बात करें करियर की, तो जिसमें शारीरिक और मानसिक दोनों का काम मिश्रित अवस्था में हो, ऐसा कार्य आपके लिए ज़्यादा सुटेबल, ज़्यादा तरक्की देने वाला और बहुत अच्छी उन्नति देने वाला रहने वाला है और आप अच्छी कामयाबी आगे चलकर हासिल करने वाले हैं। यहाँ पे आपका पहला सवाल ले लेते हैं। आपने पूछा है जीवन में ग्रोथ कब तक होगी, मानी कब से शुरू आपकी ग्रोथ होने वाली है, इसको हम देखते हैं। यहाँ पे पूरी तरह से आप देखेंगे तो आपका जो ये अंगूठा है, ये बहुत शानदार स्थिति में है और शुक्र से प्रभावित है, जो वैभव को देता है, समृद्धि को देता है, ऐश्वर्य को देता है, चकाचौंध की स्थिति को लाता है और एक ग्लैमर को रिप्रेजेंट करता है। उसमें आपका अंगूठा अगर हम देखें तो सबसे पहले आपके दिमागी स्तर को ही दिखाता है। निश्चित रूप से एक शार्प माइंड का व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक जो है गूढ़ ज्ञान आपके अंदर बहुत अच्छा है, इंटेलिजेंट दिमाग के व्यक्ति हैं आप, बहुत इंटेलिजेंट हैं। लेकिन कभी भी अपना काम करना हो तो पार्टनरशिप में कार्य मत करना और आगे चलकर स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा ध्यान रख के आपको चलना होगा। मानी जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है और कमर की प्रॉब्लम है, जिसको साठिका की प्रॉब्लम कहते हैं, ये समस्याएं आपके जीवन में आएंगी। आपको अपने जीवन काल में निरंतर जो है प्राणायाम है, योगा है और मेडिटेशन है, इसके ऊपर ध्यान देना होगा, तो ये समस्याएं आपके जीवन में नहीं आएंगी। अब बात आती है कि जीवन में ग्रोथ कब दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो आपकी करियर और धन की रेखा इस तरह से चलकर जा रही है, लेकिन अभी एकाएक ये हृदय रेखा में रुक रही है, आगे नहीं बढ़ रही है और चंद्रमा से इसका सीधा प्रभाव दिखाई दे रहा है। दूसरा इसमें देखेंगे तो पहला पौरवा, दूसरा पौरवा और तीसरा पौरवा दिखाई दे रहा है और इसमें एक बहुत बड़ी कोबर दिखाई दे रही है। ये बता रहा है कि आप अगर अपने जीवन काल में कुछ उपाय करते हैं, जो उपाय एकदम सुटेबल हो, जो उपाय सटीक हो और आपकी हस्त रेखाओं में बदलाव कर सकें, अगर ऐसी क्रियाओं को आप करते हैं, ऐसे उपाय आप करते हैं, तो जीवन काल में 42 से और 45 के बीच में आपका गोल्डन पीरियड स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है। आपको इसके दौरान 42 से 45 के बीच में आपकी जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी रहने वाली है। आपको अचानक जीवन में तरक्की मिलने वाली है। ये अचानक जीवन में तरक्की को दिखाता है। धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, सभी चीज़ों में, सभी आयामों में बढ़ोतरी को दिखा रहा है। आप इस दौरान, इसके बाद मैं कह सकता हूँ, अगर आप सही राह पर चलते हैं और अच्छा कार्य करते हैं और जैसी आपकी हथेली बता रही है उस तरह से चलते हैं, तो आप निर्धन नहीं रहेंगे। आप हमेशा जो है इस बात को नोट करना, आप गरीब नहीं रहेंगे। लेकिन जब सफलता की बहुत बड़ी सीढ़ियों को आप चढ़ रहे होंगे, तो निश्चित रूप से आपके अंदर थोड़ा ईगो प्रॉब्लम जरूर आएगा। इससे थोड़ा आपको संभल कर चलना होगा। आप बहुत ज़्यादा धार्मिक भी हो जाएंगे। धर्म कर्म के कार्यों में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। दान और पुण्य से संबंधित चीज़ों के लिए आपका हाथ बहुत अच्छा है। जो ये योग बन रहा है ना, ये दान और पुण्य से संबंधित चीज़ों को भी दिखाता है। मानी आपकी हथेली में पुण्य लिखा हुआ है, आपकी हथेली से बहुत अच्छा दान और धर्म लिखा हुआ है और धन के लिए ये योग 42 से और 45 के बीच में बहुत शानदार स्थिति में दिखाई दे रहा है।
और व्यवसाय इत्यादि चीज़ों को प्रबल कर रहा है, दिग्बली अवस्था में ला रहा है आपके व्यवसाय से संबंधित योगों को, और व्यवसाय में विशेष प्रकार की सफलता को आपका हाथ स्पष्ट दिखा रहा है 42 से 45 के बीच में। और फिर 45 से आपकी धन और करियर की रेखा अपना भाव प्रकट कर रही है, एक बलाबल की स्थिति में आ रही है। तो 45वें वर्ष के आसपास पूर्ण भाग्योदय यहाँ पे स्पष्ट तरीके से दिख रहा है कि 45वें वर्ष के आसपास पूर्णतः आपका भाग्योदय हो जाएगा, आपका भाग्य चमक जाएगा। और दूसरी बात है, फिर 57 ईयर मानी 57वें वर्ष से दोबारा भाग्योदय की स्थिति आपके जीवन में आ रही है, लेकिन इसका एकाएक हृदय रेखा में रुकना और आगे न बढ़ना, ये बता रहा है एक बात का ध्यान आपको अपने जीवन काल में रख के चलना है। भावनाओं के वशीभूत होकर आप अपने जीवन काल में गलत निर्णय ले सकते हैं, और उस गलत निर्णय के कारण आप अपनी डेवलपमेंट को, अपनी प्रोग्रेस को बाधित कर सकते हैं, और फिर उस डेवलपमेंट को पाना, उस प्रोग्रेस को पाना बहुत ज़्यादा आपके लिए मुश्किल हो सकता है। तो भावनाओं के वशीभूत होकर कभी भी निर्णय मत लें। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आप देखेंगे, आपकी हथेली में इस तरह से जीवन रेखा है, और अंत में ये धीरे धीरे दो भागों में विभक्त हो रही है। ये अच्छा भी है, लेकिन जन्म स्थान से दूर ही आप उन्नति कर पाएंगे। जन्म स्थान में रहकर आप केवल साधारण व्यक्ति बन के रह जाएंगे। जन्म स्थान से जितना दूर रहेंगे उतनी बड़ी जो है आप उन्नति कर पाएंगे। हालांकि आपका जो प्रारंभिक दौर है कम से कम 40वें वर्ष तक का आपके जीवन में संघर्ष भी रहेगा, उतार चढ़ाव भी रहेगा, कई बार अस्थिरता का सामना भी आप करेंगे, लेकिन इसी संघर्ष के बलबूते आगे चलकर हर सुख को पाएंगे और हर सुख का आप भोग करेंगे, ये निश्चित है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी आप धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के इंसान हो जाएंगे, और ये रेखा ये भी बता रही है कि आपके जन्म लेने का मुख्य उद्देश्य है मुक्ति की प्राप्ति करना, मोक्ष की प्राप्ति करना, ईश्वर को बेहतरीन तरीके से जानना और ईश्वर को अपने अंदर एकाकार रूप में लाना। और ठीक 45वें वर्ष में आपके जो कलेक्टिव कर्माज है, आपका जो प्रारब्ध है, वो आपके जीवन में आपके आगे आ रहा है, और ये सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए आ रहा है। ये सकारात्मक ऊर्जा से आपको ओतप्रोत करने के लिए आ रहा है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। फिर चिंताएं पूरी तरह से खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। जीवन में नई प्रकार का उत्साह, नई प्रकार की उमंग और नई प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा सर्जन करती हुई इस समय दिखाई दे रही है। तो अपने इष्ट के प्रति पूर्ण जो है समर्पण की भावना रखें। इष्ट को भी बताऊंगा मैं कौन है, पहले आपके सवाल लूंगा। एक चीज़ मैं जरूर कह रहा हूं आपसे, इस रेखा को देख के 100% चाहे बुढ़ापे काल में हो, लेकिन 2-3 चीज़ें जरूर होंगी। एक तो आपको बहुत अच्छी यात्राओं का लाभ मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और जीवन में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। दूसरी बात, जन्म स्थान से दूर ही आपकी उन्नति होगी। जितना दूर रहेंगे उतनी बड़ी उन्नति होगी। तीसरी बात, आप अपने जीवन काल में धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के इंसान बनेंगे। चौथी बात, आप अपने जीवन काल में मल्टीपल प्रॉपर्टी जरूर अर्जन करेंगे, और अपने जीवन काल में बहुत अच्छे स्तर का धन भी प्राप्त करेंगे। ये निश्चित तौर पे आपकी हथेली स्पष्ट तौर पे बता रही है। अब दूसरी आपने लिखा है, सरकारी नौकरी कब तक लगेगी मेरी। यहाँ पे देखिएगा सबसे बड़े योग आपके व्यापार के बन रहे हैं। सरकारी नौकरी के उतने बड़े योग नहीं बन रहे हैं, थोड़ा बन रहे हैं लेकिन उतने बड़े योग नहीं है। यहाँ पे देखेंगे तो ये उंगली ठीक इस उंगली के पहले पोर्व तक पहुँच रही है। ये उंगली आपकी इंडेक्स फिंगर से बड़ी है, मिडिल फिंगर से छोटी है। देवगुरु बृहस्पति लगभग ठीक ठाक अवस्था में है।
तो ये यहाँ पे बुधादित्य राजयोग बना रहे हैं, जो सरकारी नौकरी के लिए बहुत फेवरेबल होता है। लेकिन करियर और धन की रेखा अभी अपने स्तर पे नहीं है, और देवगुरु आचार्य बृहस्पति कहीं ना कहीं जो है शनि की तरफ दृष्टि गोचर कर रहा है। शनि अपनी ऊर्जा को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है, और चंद्रमा जो है अभी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, संतुलित नहीं है। तो ये सरकारी नौकरी के जो योग हैं उनमें थोड़ा विलंब कर रहा है। अगर सरकारी नौकरी के योग बनते हैं 41वें वर्ष तक, जो है कहीं ना कहीं आप अपने जीवन काल में सरकारी नौकरी की प्राप्ति करना चाहते हैं तो इसका फल आपको मिल जाएगा। लेकिन ये फल केवल 80% है, और यहाँ पे व्यापार के जो योग बन रहे हैं ये 95% बली है। तो ज़्यादातर आपकी हथेली ये दिखाई दे रही है कि आप व्यापार में ज़्यादा सुटेबल अवस्था प्राप्त करेंगे, ज़्यादा आपको जो है अच्छी स्थिति, यहाँ पे कामयाबी वाली स्थिति व्यापार से होगी। तो इस अंक में बस इतना ही। एक नई अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।